हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे दोस्तों। पूरा बौद्ध धर्म हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद व आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट वॉच करना दोस्तों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ दोस्तों। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ दोस्तों। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में स्थित है दोस्तों। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था दोस्तों और माता का नाम माया देवी था दोस्तों। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। ध्यान रखना, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया दोस्तों। यशोधरा के साथ कर दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद में गौतम के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया दोस्तों। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी दोस्तों। पहला उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा और तीसरा उन्होंने एक शव देखा और चौथा एक सन्यासी को देखा, जिसके बाद में गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गौतम ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटके और फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इनके पहले गुरु अलार कलाम बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली दोस्तों। ध्यान रखना, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए, जो बिहार में स्थित है दोस्तों। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए दोस्तों। बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया दोस्तों। वह स्थान बोध गया कहलाया, जो बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया दोस्तों, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथों में जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया दोस्तों। पाली भाषा में दिया। देखिए, अपना प्रथम उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध उन्होंने सारनाथ में यह उपदेश दिया, पाली भाषा में दिया, और यह उपदेश जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया दोस्तों। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की
राजधानी श्रावस्ती में दिए दोस्तों, श्रावस्ती में दिए, ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। 1 संसार दुखों से भरा है। 2 हर दुख का कोई ना कोई कारण है। 3 सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और 4 इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, 1 बुद्ध, 2 संघ और 3 धम्म दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन दोस्तों। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, 1 भिक्षुक और 2 उपासक दोस्तों। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया दोस्तों। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी दोस्तों। न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, बोधि वृक्ष, निवारण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, निवारण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप दोस्तों। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बौद्ध की अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो था सांची का स्तूप था, जिसका निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया। ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया दोस्तों। यह सांची का स्तूप है दोस्तों और इसका निर्माण अशोक ने करवाया। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, त्रिपिटक, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी दोस्तों। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है दोस्तों, याद रखिएगा। वैशाखी पूर्णिमा है क्योंकि इसी दिन वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बौद्धों का सबसे पवित्र जो त्यौहार है वैशाखी पूर्णिमा को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया दोस्तों। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व स्थान था राजगीर। राजा यानी कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। पुरोहित यानी कि अध्यक्ष महाकश्यप थे दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व हुई। वैशाली स्थान था और राजा यानी कि कालाशोक के शासनकाल में हुई और अध्यक्ष सभाकामी थे दोस्तों, सभाकामी थे दोस्तों। और तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में और मोंगलीपुत तीस्त की अध्यक्षता में हुई दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी यानी कि पहली ईस्वी कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया दोस्तों, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था दोस्तों। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। महायान यह बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। हीनयान कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे और महायान यह बुद्ध को भगवान मानते हैं दोस्तों।
हीनयान यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। महायान यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं और महायान इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं और महायान यह परोपकार में विश्वास करते हैं। हीनयान इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया में किया गया और महायान इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया आदि देशों में किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए। इनकी संख्या 3 है दोस्तों। विनय पिटक इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। सूत पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। सूत पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। और अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है दोस्तों। जातक कथाएं ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 दोस्तों। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं हैं। बुद्ध चरित्र इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई। एसो घोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र जो है इसको बौद्धों की रामायण कहा जाता है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है दोस्तों। धम्मपद को बौद्धों की गीता और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है दोस्तों।